हैप्पी एंड खुश चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड जरूर करें। आप वीडियो को पूरा देखें तभी आप टेंस सीख पाइएगा। ये ट्रिक पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम सब आप जानते हैं कि टेंस का हिंदी काल होता है। टेंस आपको 3 तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हम जानते हैं कि टेंस 3 तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 4 तरह का होता है। पहला का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या एक और इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2 नंबर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 3 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस भी 4 तरह का होता है और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। जैसे देखिए, पास्ट टेंस के भी 4 होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, 4 नंबर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फिर फ्यूचर का भी होता है। देखिए फिर 4 फ्यूचर का भी: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह हमारा जो टेंस तीनों होता है वो 4 होता था। हमने चारों का देख लिया। अब देखना है कि कैसे पहचानना है कि कौन सा किस टेंस का, मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आता है तो कौन सा टेंस है। इसके लिए आप एक ट्रिक को देखें और जानें। 2 मिनट के अंदर में आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से आप इसका हिंदी जानिएगा: है, हूँ, हो। फिर ऐसे ही पास्ट का हिंदी जानिएगा: था, थे, थी। फ्यूचर का जानिएगा हिंदी: गा, गे, गी। सिंपल या इंडेफिनिट आएगा कहीं भी तो ता, ते, ती होता है। कंटिन्यूअस का होता है रहा, रही, रहे। और परफेक्ट का होता है चुका, चुकी, चुके। तो इस तरह आप ये ट्रिक से इन सब का हिंदी याद करके आप बता सकते हैं। जिस ट्रिक के माध्यम से हम बता सकते हैं कि किस टेंस का सेंटेंस ये है। जैसे मुझे मान ले कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानना है तो सिंपल का मतलब क्या होता है? ता। आप प्रेजेंट का मतलब है, यानी जिस हिंदी वाक्य में आपको ता है नजर आएगा तो हम उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है? अगर ता हूं आता है तब भी उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ती है तो अब भी हम उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर ऐसे ही अब कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? रहा। अब प्रेजेंट टेंस है तो क्या हो गया? हाँ जोड़ देंगे इसमें, रहा है, रही है, रहे हैं। तो देख लीजिए कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा। देखिए आप कंटिन्यूअस में लिखे हैं रहा, रही, रहे, तो रहा, रही, रहे लिखे हैं। और अभी होता है प्रेजेंट टेंस का हिंदी का होता है तो हम हाँ जोड़ देंगे लास्ट में। फिर ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? चुका। अब प्रेजेंट टेंस है तो हाँ यहाँ पर लगा देंगे। फिर चुकी, चुकी है। फिर ऐसे चुके और चुके हैं। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा इसमें रूल चेंज हो जाएगा। जो हिंदी है वो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट, अब इसका हिंदी यहाँ पर हो जाएगा ता और इसका हो जाएगा रहा। अब प्रेजेंट टेंस में हाँ होता ही है तो रहता, रहा है, ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये मतलब, अब मैंने आपको बताया था कि पहचान कैसे। तो आप मान लें जब भी जैसे वह जाता है, कोई पूछे कि किस टेंस में है ये सेंटेंस, जो हिंदी सेंटेंस है किस सेंटेंस में है, तो मैंने आपको पहचानना है। तो देखिए ता है, ता मतलब सिंपल होता है।
हाँ है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो बहुत से बच्चों को ये नहीं समझता सर V5 क्या होता है। तो V5 का मतलब होता है कि जब वर्ब में हम एस या ES जोड़ देते हैं, ऐसे एस जोड़े या ES जोड़े, एस ऐसे या ES जोड़ते हैं तो V5 बन जाता है। जैसे इट यहाँ पर हमने लिख दिया और इसमें हमने एस जोड़ दिया तो ये मेरा इट्स हो गया, जो इट्स आया है ये मेरा V5 हो गया। ऐसे ही गो हो गया, इसमें हमने ES जोड़ दिया तो ये गोज हो गया, तो जो गोज आया है मेरा क्या हो गया, V5 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। हमको नहीं पता V5 क्या है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे। आप तो देखिए यहाँ पे इज के तो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि ही के साथ इज आना चाहिए, लेकिन इज नहीं आएगा। इज के बदले हम ध्यान रखिए जिस सब्जेक्ट के साथ इज आता है तो हम उसके साथ इज न लिखकर इज के बदले उसके भर में हम एस जोड़ते हैं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिर्फ कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मान लो कि यहाँ पे ही इज आएगा लेकिन यहाँ पे इज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधे लिख गो और तब इसमें हम ES जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ही गोज। वैसे ही राम पढ़ता है, तो राम कितना नाम है, एक नाम है, तो एक नाम है। अरे सिंपल सा फंडा एक मैं आपको और बता दूं कि आप ये समझिएगा जी, अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगल है यानी एक आदमी का इंडिकेट कर रहा है, ये एक व्यक्ति एक वस्तु का, तो उसके साथ जो सब वर्ब आएगा उसमें हमको एस जोड़ना है या इज के बदले एस जोड़ना है। ये दो तरीका याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर राम, तो राम को नाम है, एक नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज नहीं लगेगा, इज लगेगा, तो इज के बदले हम इसमें वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड। इसमें यहाँ पे इज ना लिख के इसमें क्या जोड़ेंगे, एस, तो क्या हो गया, रीड से। वैसे ही वे लोग काम करते हैं, तो वे लोग को यहाँ पे दे होगा, लेकिन इसके साथ आर लगता है। आर और एम जहाँ पर आता है उसके साथ हमको वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना है, सीधे वर्ब लिख देना, ना इज लिखना है, ना आर लिखना है, ना एम लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। सीधे हमको वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना, सीधे वर्ब लिख देना है। तो दे यहाँ पे वर्क लिख देंगे। वैसे ही इसका होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे इज, एम, आर प्लस V1 और वर्ब में ING यहाँ पर जुड़ता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वह जा रहा है, तो जा रहा है तो आप जान गए कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब रहा रही आ गया तो आपको ये माइंड में हंट कर गया कि कंटिन्यूअस है, लेकिन अब हाँ आया है तो प्रेजेंट है। तो यहाँ से ही आई इसका क्या लगेगा, इज, और तब यहाँ पर क्या लिख देंगे, जाना क्या, गो, आई से हम आई जोड़ देंगे, तो ही इज गोइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं आई इसमें क्या लगेगा, एम, और पढ़ना का रीड, आई इसमें हम आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। वैसे ही हम लोग खेल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी आर, और खेलना का प्ले होता है और इसमें हम आई जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया। वैसे यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और प्लस V3 यहाँ पे आता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है अगर इसका सेंटेंस रहेगा तो। जैसे वो हम जा चुका है, तो वह क्या यहाँ पे क्या लिखेगा, आप ही लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हैज है, तो देखिए जिसके साथ इज आता है उसके साथ हम हैज लिखते हैं, जिसके साथ एम आता है, जिस सब्जेक्ट के साथ एम और आर आता है उसके साथ हम इसे हैव लिखते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब इसके यहाँ पे इज रहता है तो इज ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। और जाना का वर्ब 3 होता है, गो, वेंट, गॉन, यहाँ पर हम लिख देंगे। ऐसे मैं ऐसे पढ़ा चुका हूँ, तो फिर चुका है, चुके आ गया तो परफेक्ट हो गया, चुका चुके परफेक्ट हो गया। लेकिन हाँ आया है तो क्या बोलेंगे उसको हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो इसका आई एम आता है तो एम को बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैव। और इसका पढ़ाना का टीच होता है और इसका वर्ब 3 हो जाएगा, टॉट। ऐसे ही इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और प्लस यहाँ पर बीन आता है और तब उसका से
V1 प्लस ING और तब लास्ट में से ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसमें जैसे वह हंसता रहा है, तो वह के लिए यहाँ पे ही लिखेंगे। आई आएगा तो इच के बदले यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, हैज। तब क्या, बिन, हंसना का लाफ होता है, और इसमें हम आई जोड़ देंगे तो ही हैज बिन लाफिंग। वैसे ही वे लोग काम करते रहे हैं, तो वे लोग का हम यहाँ पर लिखेंगे दे, हैव लग जाएगा, अब बीन हो जाएगा, और काम का होता है वर्क, तो यहाँ पे वर्क लिख के इसे हम ING जोड़ देंगे, इसे वर्किंग। तो इस तरह आपका टेंस का हो गया, प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसमें भी ट्रिक वही है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल का मतलब क्या होता है, ता, ते, ती, लेकिन यहाँ पास्ट का मतलब हो जाएगा था, थे, थी। मैं आपको बताया था। अब देखिए सिंपल पास्ट, तो इसका भी सिंपल फंडा है, ता और पास्ट टेंस है तो था, ता था, ती थी, ते थे, या एक इसमें और जुड़ जाएगा, या, ई, ए भी आएगा किसी सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस है। वैसे ही कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, और पास्ट आगे तक था होता है तो रहा था, रही थी, रहे थे। फिर ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुकी, चुके, पास्ट का मतलब होता है था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें एक और जगह ये थे, या थी, ई थी, तो हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। सेम ऐसा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे ता रहा, इसमें पास्ट आ गया तो था जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाने का नियम देखिए, यहाँ से अगर हिंदी सेंटेंस जैसे वह खाता था, या इसी को हमने वैसे लिख सकते, उसने खाया, उसने, ये दोनों हिंदी वाक्य एक ही बात है। तो ता था देखिए आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। अब बनाने का नियम क्या होता है, इसका हिंदी होता है सब्जेक्ट हो गया तो ही होता है, इसका इंग्लिश का होता है ही होता है, और इसमें ईट का V2 लगता है, तो ईट एट होता है, ईट एट लिखेंगे यहाँ पे हम V2 इसका। फिर उसने पढ़ाया, पढ़ाया, तो ही, अब पढ़ाना का होता है टीच, और उसका V2 होता है इसे टॉट। वैसे ही इस टेंस में वह खा रहा था, तो अब यहाँ पे वाज वेयर लगेगा, तो यहाँ पे जान लेना है कि किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा। तो यहाँ पे वाज का मतलब होता है था या थी, और वेयर का मतलब होता है थे। यहाँ भी देखिए, तो अगर था, यहाँ पे इसका हिंदी हो गया, इसका ही, वह कही, और था है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वाज, और खाना का ईट, और तब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, देखिए ING यहाँ पे लिख देंगे, तो ईटिंग हो गया। वे लोग जा रहे थे आ गया, तो वे लोग का दे होता है, और थे आया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, और जाना के गो होता है, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे ING, तो क्या हो गया, गोइंग। वैसे ही वह खा चुका था, तो वह का ही, और इसमें सब के साथ हैड लगेगा, तो हैड लिख देंगे, और खाना का वर्ब 3 होता है ईटेन, तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा। वे लोग आए थे, देखिए, तो वे लोग का दे होगा, इसमें क्या लगेगा, हेड लगेगा, तो यहाँ पर हम हेड लिख देंगे। आना का वर्ब 3 होता है कॉम। फिर वे लोग पढ़ते
रहे थे। तो वे लोग के यहाँ पर हम लिख देंगे दे हैड बीन। अब पढ़ना का रीड होता है और इसमें आई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा रीडिंग। वह काम करता रहा था, तो वह क्या हो जाएगा ही। हैड लगेगा सब कुछ हैड, और बीन और काम का होता है वर्क, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा वर्किंग। तो अब फिर अगला जो टेंस है इसका नाम है फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस सेम वैसे ही बात है यहाँ भी। तो यहाँ भी ये सिंपल का मतलब यहाँ पे अब जानना है डायरेक्टली गा गेगी रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। जैसे वह जाएगा, देखिए लास्ट में गा आ गया तो हम सीधे गा गेगी लास्ट में दिखेगा तो आप उसका नाम कर दीजिएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ही। इसमें ध्यान देना कि सेल कहाँ लगता है, वी कहाँ लगता है। सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है, अब बाकी के साथ क्या लगता है? वी लगता है। सिर्फ किसके साथ सेल लगेगा? आई और वी आएगा तो सेल लगेगा, और ये नहीं आएगा तो आपको विल लिखना है। क्या लिखना है? विल। वह तो ही, और देखिए ये नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा? विल। और जाना का गो, वे लोग, मैं जाऊंगा। आई देखिए आया है तो इसमें से तो क्या लिख देंगे? सेल गो। फिर वैसे ही कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर है तो गाएगी रहेगा, और रहा रही रहेगा, देखिए रहेगा रहेगी, इसमें एक और आ जाएगा ता रहेगा ती रहेगी, तो इसका क्या होगा? वो जाता रहेगा, तो इसका हो जाएगा ही। और विल यहाँ लगेगा फिर बी, और जाना का गो होता है और इसमें आई एन जी का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देख लीजिए भर में आई एन जी है। फिर मैं काम करता रहूँगा, तो मैं का आई और इसके साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। क्या लगेगा? सेल। अब बी और काम का वर्क होता है, इसमें हम आई एन जी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वर्किंग। वैसे यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट मतलब चुका चुकी, अब फ्यूचर अगर तो गागेगी तो यहाँ पर रहेगा चुकेगा चुकेगी चुकेंगे। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस है प्लस बिन है प्लस भी थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह जा चुकेगा आएगा, तो वह का ही और इसके साथ विल लगेगा, और तब यहाँ पे हैव। और जाना का वर्ब थ्री होता है गॉन। मैं काम कर चुकूंगा आई सेल हैव। काम का होता है वर्क, और इसका वर्ब थ्री जगह वर्कड। वैसे ही फिर यहाँ भी ता हुआ रहेगा ती हुई रहेगी तो हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हो जाएगा वह जाता हुआ रहेगा, तो वह का ही a will a have, और फिर यहाँ पे हो जाएगा बीन, और जाना का गो होता है, इसे हम आई क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इस तरह आपको ये 12 टेंस आपको क्लियर हो गया। इस ट्रिक से आपको फिर दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगा।